पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, माँ काड़ी ने जैने के जो गरबे रमे रे, माँ काड़ी ने जैने के जो गरबे घूमे रे, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। हाँ, आज मैं आपके लिए आपकी नवरात्रि कैसी रहेगी इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आई हूँ। नवरात्रि कितना प्यारा लफ्ज़ है कि सबके पाँव थनकने लगते हैं, है ना? और वो नज़ारा सबकी आँखों के सामने घूमने लगता है। लेकिन गाइस, इस बार हालात ऐसे थे कि त्योहार आए लेकिन हम हर साल की तरह उसे मना नहीं पाए। फिर भी हमने मनाए उसी श्रद्धा के साथ, उसी खुशी के साथ, लेकिन थोड़ा समझौता हमें करना पड़ा और हमने किया भी, क्योंकि कभी कभी कुछ समझौते ज़िंदगी में करने पड़ते हैं। और देखिए, फिर से एक नया त्यौहार नवरात्रि का आ गया है और सब के मन में उत्साह, उमंग और माता रानी के दर्शन करने की, उनके सामने गरबे घूमने की ख्वाहिश जग उठी है। हर जगह ये त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाया जाता है, लेकिन गुजरातियों को तो कुछ ज़रा ज़्यादा ही जोश में इसे मनाते हुए देखा है। नए नए अलग अलग डिज़ाइन वाले घाघरा चोली, या कहते हैं ना, बच्चों से लेके जवान बूढ़े सभी को एक साथ झूमते हुए, गरबा करते हुए और अपनी श्रद्धा के साथ माता रानी के सामने शीश झुकाते हुए हमने देखा है। तो इस बार भी यही आशा करेंगे कि सबके उत्साह, उमंग और श्रद्धा बनी रहे और इस साल की नवरात्रि भी सबके लिए बहुत ही अच्छी रहे और सबकी मनोकामना पूरी हो और माता रानी सबको अपना आशीर्वाद दे और हर एक की तकलीफ़ और चिंता दूर हो और उनकी सारी तकलीफ़ें माता रानी के आशीर्वाद से दूर हो जाए। तो गाइड्स, आज भी मैंने उसी तरह 3 फाइल निकाल ली है। आपको उसमें से अपनी पसंद की या अपने इंट्यूशन से किसी भी एक फ़ाइल को चुनना है और अपने लिए मैसेज देखने हैं कि आपकी नवरात्रि के ये दिन कैसे जाएंगे, और अगर माता रानी कोई आपको संदेश देना चाहती हो तो वो भी आपको इस कार्ड के ज़रिए मिल जाएगा। तो चलिए, आप अपना मनपसंद डेक चुन लीजिए। आशा करती हूँ आपने अपनी अपनी फ़ाइल को चुन लिया होगा। यह है फ़ाइल नंबर 1, यह है फ़ाइल नंबर 2 और यह फ़ाइल नंबर 3। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ़ाइल नंबर 1 से। ये दोनों फाइलों को हम
इस तरफ कर लेते हैं ताकि कार्ड आपको ठीक से दिख पाए। तो शुभकामना के साथ मैं ये फाइल नंबर 1 देखती हूँ। फाइल 1 भाई आपके लिए जो ये कार्ड कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई थोड़ी परिवार के साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ इस नवरात्रि में अगर आपको गरबे घूमने जाना है तो थोड़ी फाइट या कहते हैं ना, थोड़ी लड़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त का माहौल है। तो जाहिर सी बात है परिवार के लोग आपके लिए फ़िक्रमंद होंगे और उनके मन में एक डर सा होगा। और ये तो ज़ाहिरी बात है कि परिवार है तो बच्चों के लिए उनके मन में थोड़ा डर फिक्र रहता ही है। तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको कन्विंस करने में या समझाने में कि आपको वो एंजॉय करने जाने दे और वो बेफिक्र हो जाए कि आप मतलब माता रानी के दरबार में अपना माथा टेकने और उनके दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी श्रद्धा में जो भी आप मांगेंगे तो माता रानी आपका कहते हैं ना, आपकी रक्षा भी करेगी। इसलिए आप घर वालों को ये समझाना पड़ेगा कि माता रानी के आशीर्वाद से हम ये खुशियाँ मनाने जा रहे हैं, तो आपको जाने दिया जाए। और मुझे ये लगता है कि आप अपने परिवार को या आपके जो भी लव्ड वन है उनको कन्वेंस कर पाएंगे और सेलिब्रेट कर पाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ खुशियाँ, जैसे कहते हैं ना, एन्जॉयमेंट, और कोई ना कोई ऐसा गेट टुगेदर, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपके लिए ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन। अब वो चाहे आप नवरात्रि में गरबे घूम के करें, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि आप गरबे घूमते घूमते कहते हैं ना, कान्हा को राधा भी मिल जाए या राधा को कान्हा मिल जाए, और आपके रिश्ता भी पक्का हो सकता है, और आपका मतलब मंगनी भी हो सकती है। मतलब कोई ना कोई खुशखबरी आ सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करो और सब्र करो, उसका फल मीठा होता है। तो थोड़ी तो भैया जद्दोजहद आप लोगों को करनी पड़ेगी परिवार को मनाने के लिए, लेकिन आप एंजॉय कर पाएंगे और आपके लिए अच्छी खबर आ सकती है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये नवरात्रि के दिन आपके लिए कोई ना कोई शुभ फल लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। अगर कुछ खुशखबरी हो तो भैया मुझे भी बताना। तो ये थी फाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट कर पाई हो। अगर रेजोनेट कर पाई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट आएंगे तो ही मैं समझ पाऊंगी ना कि आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं होती। चलिए अब देखते हैं फाइल नंबर 2। जिसने भी ये फाइल को चुना है उसके लिए माता रानी क्या कह रही है, देखते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स, द टावर,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड दिख रहे हैं आपको? फाइल 2, एस ऑफ कप्स तो यही बता रहा है आपके लिए कि आपके दिल में बहुत सारा प्यार है और आपने सबको इतना प्यार दिया है कि जैसे प्यार उबल उबल के बाहर निकल रहा है। और ईश्वर का भी आप पे बहुत बड़ा, या माता रानी का भी आप पे बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने आपको बहुत सारी विशेष दी है और आपने दिल खोल के सब में प्यार बांटा है और सबके साथ घुल मिल के उनके दुख दर्द को समझते हुए आपने अभी तक का वक्त बिताया है। लेकिन आगे ऐसा लगता है कि ये जो टावर है, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़ रही है। कुछ ऐसा हुआ है कि आपने जो भी करना चाहा, सबके लिए प्यार बांटा और सबके सुख दुख में उनका साथ दिया, धर्म कर्म का काम किया है। लेकिन आपने शायद पहले से ये सोचा नहीं था कि मुझे किस तरह ये सब करना है, या एक आपको शेड्यूल बनाना था कि आप एक नीति नियम के साथ ये सब करते तो आपको शायद इसका फ़ायदा मिलता। लेकिन ये आपने किया नहीं और इसकी वजह से जो आपने मतलब अभी तक जो भी किया उसकी नींव मजबूत नहीं हो पाई और वो पूरा का पूरा आपने जो एक जैसे कहते हैं ना एम्पायर खड़ा किया था वो ढह गया और आपका सब किया कराया वेस्ट हो गया। लेकिन आपको मायूस होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टावर मोमेंट ये दिखाता है कि ये जो भी हुआ ये आपके अच्छे के लिए हुआ है। अब आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप सब कुछ पहले से सोच समझ के बैलेंस के साथ आगे की जर्नी आप तय करेंगे। अभी आपके लिए माता रानी का भी संदेश हो सकता है और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप अब स्पिरिचुअलिटी या तो कहते हैं ना धर्म कर्म के मार्ग पे थोड़ा अपना रुख करेंगे। आज तक शायद आप भौतिक जीवन में या सब सुख सुविधा में अपना समय व्यतीत करते थे, लेकिन अब आप थोड़े धर्म कर्म वाले बनेंगे और ईश्वर की तरफ, माता रानी की तरफ आपका कहते हैं ना कि ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि हमें धर्म कर्म करना चाहिए और ऊपर वाले से अपना बॉन्डिंग तो बनाना ही चाहिए क्योंकि उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता और वो ही सर्वोपरि है, राइट। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये सब कर लिया कि ईश्वर पर, माता रानी पर आस्था रख के, उन पे श्रद्धा रख के पूजा पाठ किए,
और अपना एक लक्ष्य बना लिया तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ये नवरात्रि के दिन बिता पाएंगे। और आप एक ऐसे मतलब इंसान बन जाएंगे, या कहते हैं ना कि वो हर चीज़ पा लेंगे। और आपकी जो ऊर्जा होगी, जो ताकत होगी, वो ऐसी होगी कि आप वो रेगिस्तान में भी फूल खिलाने की हिम्मत रख पाएंगे। और आप हर दिशा में झंडे गाड़ते जाएंगे और आपकी नवरात्रि बहुत ही अच्छी जाएगी। और मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी आपको आशीर्वाद दे और आप धर्म कर्म के मार्ग पे आगे बढ़े और कामयाबी पाए। तो ये थी फाइल नंबर 2 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर रीडिंग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया। चलिए अब देखते हैं फाइल नंबर 3 के लिए माता रानी क्या कहना चाहती है। फाइल नंबर 3 आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो भैया इस वक्त मुझे लगता है कि आप पैसों के मामले में बहुत टेंशन में लगते हैं और हालात भी ऐसे ही है कि हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आप पैसों को पकड़ के रखना चाहते हैं, आप मतलब कुछ खर्चा या कुछ भी करना नहीं चाहते। और माफ़ कीजिए, हर साल की तरह शायद इस बार आप कुछ डोनेट भी करना नहीं चाहते, बस अपने पैसों को संभाल के रखना चाहते हैं। और ऐसा भी हो कि आप इस साल नवरात्रि में थोड़ी कंजूसी भी कर जाए, जैसे कि अच्छे कपड़े ना लें, अगले साल के हैं चला लेंगे। और मतलब हर साल की तरह आप इस साल ये नवरात्रि मनाने को आपका मन शायद आपको इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपके लिए यही चीज़ आई है कि आपने एक राह चुननी है, ऐसी राह कि आपको एकदम से आगे नहीं बढ़ना और कदम कदम, एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और आपको सिर्फ थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे तो उस रोशनी की लो में जितना आपको दिखाई पड़ता है उतना आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े, तो अगर आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियली भी हो सकती है, हेल्थ वाइज हो सकती है,
या फिर रिलेशन वाइज हो सकती है, रिलेशन से जुड़ी हुई, तो आपको एकदम से आगे नहीं बढ़ना, फूंक फूंक के कदम रखने हैं और किसी का सहारा लेके आप आगे बढ़ें या किसी की राय लें, किसी के साथ मशवरा करें और हिम्मत के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ और माता रानी पे भरोसा करके आप धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। माता रानी ये आपको कहती है कि आप बहुत ही अबंडेंस भी पाएंगे, आपको खुशियाँ भी मिलेगी और आपकी जो भी तकलीफ़ है, वो चाहे पैसों के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशन के लिए हो, या किसी कहते हैं ना स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए हो, तो वो सारी चीज़ें आप माता रानी के आशीर्वाद से दूर कर पाएंगे और आप बहुत ही अच्छे फल पाएंगे और कामयाबी की ओर कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि आप पे ऊपर वाले का और माता रानी का आशीर्वाद बरसने वाला है। तो ये कार्ड भी एक अच्छी मतलब आपके एक छोटे से मतलब शब्दों में कहूँ या वाक्यों में कहूँ तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत को लेके आ रहा है। माता रानी आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन लाने वाली है और ये नवरात्रि आपके लिए शुभ हो सकती है अगर आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और श्रद्धा से माता रानी पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखें। तो आशा करती हूँ कि आपकी नवरात्रि भी बहुत ही अच्छी जाए और आपकी हर विश पूरी हो। ये थी फाइल 3 की रीडिंग। आपको रेजोनेट की हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। और हाँ, नवरात्रि को खूब अच्छी तरह और पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू।